अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। फलों के बादशाहों का तो तस्करा हो रहा है और अगर मलका का तस्करा ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती है। और जनाब वो कौन सा ऐसा फल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है, जनाब उसको फलों की नज़ीर का नाम दिया गया है। वो कौन सा फल है जिसके बहुत सारे अफादियतें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम आज गुफ्तगू करने लगे हैं अंगूर ग्रेप्स के मुतल्लिक। और जनाब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जनाब कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। कोई दवाई मंगवाना चाहते हैं, किसी किस्म के और सवाल पूछना चाहते हैं तो यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जी जनाब, अंगूर को अरबी ज़बान में अम्ब कहा जाता है और बंगाली ज़बान में दुख कहा जाता है। जी जनाब, जो लोग दुख से परेशान हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में तज़किरा किया था शुरू में, तो आम तौर पर लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं। आजकल देखा गया है हालात मामला बहुत तेज़ी से जो है सख्ती की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला सब के लिए रोटी रोज़ी के मामला आसान करे। तो जो है कहते हैं ये एक ऐसा फल है जिससे डिप्रेशन भी ख़त्म होता है। तो अंगूर जो है वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो डिप्रेशन भी बेहतर हो जाएगा और आपका गम जो है वो भी भाग जाएगा। इस हवाले से मैंने तलबीना एक वीडियो बनाई थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी शख्स को गम लाहक हो रहा है तो वो तलबीना का इस्तेमाल करे। तो जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, मेरी इस हवाले से एक वीडियो भी मौजूद है, ज़रूर देखिएगा ताकि जो है आपको तलबीना जो है बनाने का तरीका भी पता चल जाए और उसके अफादियत भी पता चल जाए। और जनाब यही अंगूर जब खुश्क होते हैं तो वो किशमिश की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और किशमिश के तो आपको लाजवाब फ़ायदे पता हैं। वैसे तो मैं आपको एक किशमिश का भी फ़ायदा आखिर में बताऊंगा, पर इसके अभी चूँकि अंगूर का तस्करा हो रहा है तो कुरान में भी इस हवाले से 6 जगह तस्करा किया गया है अंगूर के मुतल्लिक। इसकी रंगत अगर तस्करा करूं तो इसको 3-4 रंगों में देखा गया है। येलो रंग में इसको देखा गया है, पिंक रंग में इसको देखा गया है, ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में। तो ये इसके सारे रंग हैं। ज़्यादातर जो देखा गया है वो इसका रंग स्याह और ज़र्द जो है ज़्यादा रंग जो है देखा गया है। इसके अलावा जो है इसका मिजाज अगर हम तस्करा करें और उससे पहले अक़साम अगर तस्करा करें तो 2 अक़साम होती हैं। एक जो है वो शीनी होती है और एक ख़ाम जो है इसकी अक़साम है। ख़ाम अक़साम जो है आमतौर पर तुर्श होती है। जो इसकी अक़साम जायके यानी शीनी होती है, पुख्ता जो होती है, उसका मिजाज गर्म तर होता है और जो मिजाज ख़ाम होती है उसका मिजाज सर्द और खुश्क होता है। इसलिए इन दोनों का डिफरेंस आपको भी बता दिया और मिजाज भी इसी वजह से बताया कि ताकि आप लोगों तक आगाही पहुंच सके। जैसे कि मैंने तज़किरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फलों में ये शामिल है और इसको फलों की नज़ीर भी कहा जाता है। तो इसके अंदर इतनी अफादियत है कि जिस्म को भी फ़रबा मोटा करता है। जो लोग मोटा होना चाहते हैं, अपने जिस्म को फ़रबा करना चाहते हैं, वो अंगूर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये ग़िज़ा को हज़म करने में भी बहुत ज़्यादा अफादियत पैदा करता है, आपके मैदे की इस्लाह करता है, जिगर की इस्लाह करता है। इसमें जनाब विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन ये वाफिर मकदार में पाया जाता है। और जनाब ये हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और दमा जैसा मर्ज़ जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये अफादियत रखता है। जो लोग दमे के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो भी अंगूर का इस्तेमाल करें। बस वो ये ख़्याल रखें कि शीनी वाला जो अंगूर है वो इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जिस्म से एंटीऑक्सीडेंट यानी यूँ समझें जो है जिस्म से फासिद मादा को निकालने में भी जो है ये फ़ायदेमंद है। तो जिन लोगों को ऐसे मर्ज़ लाहक हो गए हैं जिनको समझ नहीं आ रही तो वो भी अंगूर का इस्तेमाल करें ताकि एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में ज़्यादा जाएगा तो वो जिस्म से फासिद मादा निकलने में मददगार साबित करेगा अंगूर। इसके अलावा जनाब बड़ी आंत का जो कैंसर हो जाता है बाज़ लोगों को, उसको भी ख़त्म करने में बहुत हद तक जो है ये मददगार साबित होता है। आयरन, कॉपर वगैरह जो है उसकी कमी वगैरह पूरी करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं या एनीमिया जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं वो अंगूर का इस्तेमाल करें। उनकी खून की कमी जो है बहुत तेज़ी से बेहतर हो जाएगी और उनका जो हीमोग्लोबिन है वो से बेहतरीन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अंगूर का इस्तेमाल करें। मौसम आ रहा है आगे खैर से,
तो जितना ज़्यादा अंगूर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो। अमराज़ गुर्दा जैसे मर्ज़ से जो है बचाने में मदद देता है। फेफड़ों से बलगम का इखराज करने में बहुत मदद करता है, जैसे कि मैंने दमा में तस्करा किया कि दमे के मर्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी गुर्दों का तस्करा किया तो मसाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मसाने को भी मजबूत करता है, बेहतर करता है। जिन लोगों को ज़्यादा यूरिन आता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जनाब जिस्मानी कमज़ोरी जो है उसको भी बेहतर करने में जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और जिन लोगों के मैदे जो है उनकी इस्लाह नहीं हो रही है वो नाश्ते से पहले इसका इस्तेमाल करें, तो इससे ये होगा कि उनका मैदा जो है वो बेहतर से इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन काम करना शुरू हो जाएगा। और मैदे के जो आजकल तेज़ाबियत जैसे मर्ज़ है और बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाता है या ज़ख़म हो जाता है, वो बेहतर करने में अंगूर जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा जनाब ये दिमाग को तेज़ करता है। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पत्ते और इसके बीज जो हैं वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इसके पत्ते और बीज जो होते हैं। और इसके अलावा जनाब डिप्रेशन में जो लोग आने के शुरू में जैसे तस्करा किया गया, दुख में जो लोग हैं वो अगर इसका 15 दिन इस्तेमाल करें तो डिप्रेशन जैसे मर्ज़ से अपने आप को छुटकारा निजात हासिल कर लेंगे। तो डॉक्टर्स और हकीमों के पास मत जाएं, हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस की बात पे अमल करें। आप 15 दिन अंगूर का इस्तेमाल करें और डिप्रेशन का जो है इलाज आपको मैंने बता दिया है। 15 दिन आप इस्तेमाल लगातार करें इसका, डिप्रेशन आपका भाग जाएगा और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। और अगर डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में अमूमन तौर पर पानी की कमी हो जाती है, तो भी जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है इस हवाले से। और जनाब अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं तो नाश्ते से पहले इसका इस्तेमाल करें। जिस तरीके से मैदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसका स्किन के हवाले से 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, बेहतर भी हो जाएगी। और जनाब जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उन लोगों ने क्या करना है, उन्होंने करना क्या है जनाब, जिन लोगों को हाथ में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, अमूमन तौर पर मैंने देखा है कि सर्दियों में ज़्यादातर लोगों को हाथ में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पाँव में पसीना आता है, तो उन्होंने क्या करना है, माजू एक जड़ी बूटी होती है, माजू स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी आपको। माजू जो है ये लेना है आपने, और अगर नहीं आपको अवेलेबल है तो हमसे रब्ता करें, हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। माजू आपने 1 तोला लेना है और अंगूर का रस 2 तोला लेना है, ठंडा पानी लेना है, उसको आपने लेप बनाकर जहाँ जहाँ आपको जो है पसीना ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे लगा लें, 20-25 मिनट छोड़ दें, उसके बाद धो लें। इंशाअल्लाह ताला आपके ये जो ज़्यादा पसीना आने का मसला है ये हल हो जाएगा। इसके अलावा जनाब ये एंटी वायरल जो आजकल जो है वायरल की वजह से जो है बीमारी तेज़ी से आती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बेहतर करता है। और जनाब आप के जो खून की गर्दिश है उसको भी बेहतर करता है, खून को जमने नहीं देता, क्लॉट्स नहीं बनने देता। तो क्लॉट्स अगर बचना चाहते हैं क्लॉट से तो अपने आप ख़ुद जो है अंगूर ख़रीद कर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। जी जनाब, और जो ख़वातीन हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जनाब आपके सामने सारे फ़ायदे बयान कर दिए, तो नुकसान तो ज़रूर आपके सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए। और हम आपकी आगाही के लिए इसलिए पेश पा रहते हैं क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। तो जनाब साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि एक तो इसके चूँकि इस्तेमाल से जैसे कि मैंने तस्करा किया कि वज़न जो है बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, ये ज़रूर हो सकता है। दूसरा, इसके इस्तेमाल से एलर्जी आपको हो सकती है। आमतौर पर चूँकि सर्दियों में बहुत तेज़ी से एलर्जी का मसला जो होता है वो फैलता है, तो एलर्जी आपको हो सकती है। और जनाब इसके अलावा गैसेस जो है, जिन लोगों को मैदे का मसला है उनको गैसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि जो गर्म मिजाज वाले लोग हैं वो अंगूर को ठंडा करके इस्तेमाल करें, उससे जो है इंशाअल्लाह ताला उनको मसला नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मैंने जो आपके सामने आगाही रखी है शेयर करें ताकि दूसरों तक भी आगाही पहुँच सके। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।